मूवी का स्टार स्कारलेट नाम की लेडी से होता है जो इलीगल तरीके से ईरान जाती है, जो कहती है कि वो हवाला रीजन की तरफ जा रही है जहां सरकार ने इन गुफों को तबाह करने का हुक्म दिया है। स्कारलेट के जाने पर वहां रेजा नाम का आदमी इसकी हेल्प करता है। ये दोनों एक केव में जाते हैं जहां इनको एक पत्थर नजर आता है। इस पत्थर पर एशियन लैंग्वेज लिखी हुई थी। स्कारलेट जब इस पत्थर को तोड़ती है तो इसे वहाँ एक बड़ी सी फोटो नजर आती है। स्कारलेट कहती है ये फोटो रोज की है। इसके पास इतना टाइम नहीं था कि इस लैंग्वेज को पढ़ती। वही कार गिरने वाली थी। रेजा कार के गिरने की वजह से इसे छोड़कर खुद घर चला जाता है। स्कारलेट जब घर वापस जाने लगती है तो इसे एक लटकी हुई वहाँ लाश मिलती है। वही केव गिरना शुरू हो जाती है। रेजा ने इसको बचा लिया था। बैनी नाम का आदमी कैमरामैन था। वो इससे पूछता है। इसके पूछने पर यह बताती है कि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में प्रोफेसर हूँ। स्कारलेट ने पीएचडी की हुई थी। ये 4 लैंग्वेज भी जानती थी। फिर बैनी इसे कहता है कि तुम्हारे फादर एक स्टोन के बारे में बताया करते थे, जिस पर स्कारलेट कहती है ये मेन स्टोन है जो किसी भी मेटल को गोल्ड में चेंज कर सकता है। फिर स्कारलेट और बैनी पेरिस वाले घर में जाते हैं जहाँ 600 साल पहले कोलस रहता था, जहाँ उसने फिलोसफर स्टोन को बनाया था। स्कारलेट फिर अपने फ्रेंड जॉर्ज के पास जाती है जो एक चर्च की बेल्ट ठीक कर रहा था। जॉर्ज इससे बैनी के बारे में पूछता है। इस पर ये इसे बताती है ये डॉक्यूमेंट्री बना रहा है। ये जॉर्ज से स्टोन को तलाश करने के लिए हेल्प मांगती है मगर वो इनकार कर देता है। फिर ये जॉर्ज को बताती है कि मुझे रोज की मिल गई है, मुझे रोज की यूज करने के लिए तुम्हारी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। जॉर्ज मान जाता है। वो इसे कहता है कि मैं सिर्फ ट्रांसलेट करने तक तुम्हारी हेल्प करूंगा। फिर ये निकोला की ग्रेव पर जाते हैं जहाँ स्कारलेट इस स्टोन को निकालने लगी थी, जहाँ वो स्टोन को उल्टा लटका कर इसके ऊपर केमिकल डालती है। इसके बाद हल्की सी आग लगा देती है तो वहीं इसे कुछ लिखा हुआ नजर आ गया था। ये फिलोसफर स्टोन पर जाने का एड्रेस लिखा हुआ था। स्कारलेट जॉन के टैब से फोटो बना लेती है। फिर दोनों बाहर आ गए थे। ये दोनों इस जगह का अंदाजा लगाते हैं जो काफी नीचे गहराई में थी। यहाँ से ये स्टोन मिलना था। स्कारलेट बताती है कि हम पेरिस में हैं और ये सुरंग 200 फीट नीचे है। फिर ये दोनों सुरंग में जाने के लिए मैप से रास्ता तलाश करते हैं। फिर इन्हें जाने के लिए एक रास्ता मिल जाता है जिसका नाम डोर पर लिखा था। ये जगह मुर्दों की थी क्योंकि इसके अंदर 60 लाख लोगों की लाशें पड़ी होती हैं। वहाँ इसे फ्लेमर की तरफ जाने का एक रास्ता नजर आता है मगर इस रास्ते में बहुत सारी हड्डियां पड़ी हुई थी, लेकिन सामने जाने का रास्ता नहीं था। वहीं एक लड़का जिसका नाम था लासो केस, वो कहता है कि इस रास्ते जाओ, वहाँ तुमको पेपलिन जाने का रास्ता मिलेगा। इनको गाइड बुलाने के लिए आ जाती है क्योंकि ये अपने ग्रुप से अलग हो गए थे। जब ये इस लड़के की तरफ देखते हैं तो वो गायब हो चुका था। अब ये दोनों एक क्लब में आते हैं जहाँ इन लोगों ने जाना था। ये सब क्लब की तरफ जाते हैं तो इनको एक लेडी नजर आती है जैसे वो इनको ही देख रही थी। स्कारलेट पेपलिन को बताती है जो नेक्स्ट डे अपने फ्रेंड से स्कारलेट को मिलवाता है। एक का नाम सुखी, दूसरे का नाम जेड होता है। अब ये सारे उस रास्ते को जाते हैं जहाँ पेपलिन और उसके फ्रेंड गए थे। ये यहाँ से जल्दी जाते हैं क्योंकि इनको पुलिस भी पकड़ सकती थी। अब ये सारे हेडलाइट पहन लेते हैं। कुछ ने हेडलाइट के अंदर कैमरा भी लगाया था। ये इस रुख से ज्यादा लगते हैं कि पुलिस पहुँच जाती है, लेकिन इस रुख में चले गए थे। पेपलिन इनको एक रास्ता दिखाता है क्योंकि ये अपने फ्रेंड के साथ पहले इस रास्ते से जा चुका था मगर अब यहाँ बहुत सारी हड्डियां पड़ी हुई थी। इनको मरे हुए लोगों की हड्डियों के ऊपर से गुजरना पड़ता है। बैनी इस रास्ते से जाने से इनकार कर देता है। वहीं स्कारलेट को एक और रास्ता नजर आता है मगर पेपलिन बताता है कि इस रास्ते से जो कोई भी जाता है वो जिंदा वापस नहीं आता। ये अपने फ्रेंड के बारे में बताता है कि वो इस रास्ते से गया था लेकिन आज तक वापस नहीं आया। ये सारे गुजर जाते हैं। जब बैनी गुजरने लगता है तो इन हड्डियों में फंस गया था। ये हड्डियों को हटाने लगते हैं जिसकी वजह से जगह टूटने लगी थी। अब ये उस रास्ते से जाते हैं जहाँ से नहीं जाना था मगर इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। स्कारलेट को पेपलिन का नाम लिखा हुआ नजर आता है मगर इसे पता नहीं होता। इनको इस रूम में फोन की आवाज सुनाई देती है। जॉर्ज फोन का पूछता है तो पेपलिन बताता है यहाँ पहले एक फोन कंपनी काम करती थी और काफी सालों पहले वो सब कुछ यहाँ से ले गए थे। इनको वहाँ एक आदमी नजर आता है जो पेपलिन का फ्रेंड टैटू था, जो इनसे कहता है कि तुम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए। ये सारे इसके पीछे जाते हैं। ये इनसे कहता है कि ये बाहर जाने का रास्ता है। वहीं इनको एक बहुत बड़ा होल नजर आता है लेकिन ये सारे एक एक करके जाने लगते हैं। जब बैनी गुजरने लगता है तो रस्सी टूट जाती है। इसके हाथ पर चोट लग गई थी। अब स्कारलेट इसके हाथ पर बैंडेज करती है। ये जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे इनके लिए जाना आसान नहीं था। स्कारलेट और जॉर्ज को एक रूम नजर आती है। ये उसकी तरफ जाते हैं तो इनको वहाँ 700 साल पुरानी लाशें मिलती हैं। जॉर्ज कहता है ये इसी का हिस्सा होगा मगर इस पर स्कारलेट कहती है हमें और नीचे जाना चाहिए, तुम अपनी लाइट ऑफ कर लो। स्कारलेट को एक लाइट नजर आती है। वो इसकी तरफ जाते हैं।
आगे स्कारलेट थी, बाकी इसके पीछे थे। इनको वहाँ बहुत सारा खजाना मिलता है। वहीं इनको फिलोसोफर स्टोन भी नजर आ गया था। ये इस स्टोन को देख के हैरान होती है। पेपलिन इस जाली को तोड़ता है तो वैसे ही वो जगह टूटने लगती है। ये एक जाल था, सूखी पत्थर के नीचे आ गई थी। इसके बाजू पर चोट लग जाती है, मगर टैटू वहाँ से गायब हो गया था। ये उस जगह पहुँच जाते हैं जहाँ लिखा था कि सब कुछ छोड़ दो। ये इस रूम से बाहर आ गए थे, वही सब कुछ करते हैं जो पहले किया था। जिस जगह निकोला की लाश थी वहाँ इनको टैटू नजर आता है। सुखी जैसे ही टैटू के करीब जाती है वो इसको मार देता है। स्कारलेट सुखी को बचाने लगती है, लेकिन सुखी मर चुकी थी। ये इसकी लाश को छोड़ आगे की तरफ बढ़ते हैं। सब कुछ वैसा ही था जैसे पहले था। ये दोबारा इस सुराख की तरफ जाते हैं। बैनी जब इस सुराख से जा रहा था, इसको वहाँ वही लेडी नजर आती है जो क्लब के बाहर नजर आई थी। ये लेडी पीछे से बैनी पर हमला करती है और ये नीचे गिर जाता है। जब ये बैनी को देखते हैं वो मर चुका था। ये सब आगे बढ़ते हैं। इनको किसी के चलाने की आवाज सुनाई देती है। ये सारे उस तरफ जाते हैं, मगर इनको वहाँ एक कार नजर आ गई थी जिसे आग लगी होती है। इस कार के अंदर वही लड़का था जिसने पेपलिन के बारे में बताया था। पेपलिन कहता है कि इसमें मेरी गलती नहीं। ये पेपलिन को बचाने की कोशिश करते हैं, मगर वो नहीं बच पाता क्योंकि पेपलिन जमीन में उल्टा दसा हुआ था। यहाँ स्कारलेट, जॉर्ज और जिड ही बचे थे। जिड इनको वापस जाने को कहता है, मगर ये इसकी बात नहीं मानते। ये जा रहे थे कि स्टोन दीवार से निकलकर जॉर्ज पर हमला करता है, जिससे इसकी गर्दन जख्मी हो जाती है। फिर स्कारलेट इस स्टोन से जॉर्ज की गर्दन सही करती है, मगर ये ठीक नहीं होती। ये हैरान थी कि स्टोन काम क्यों नहीं कर रहा। फिर ये स्टोन को उसी जगह रखने जाती है, मगर इसे बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये बड़े स्टोन को हटाकर जब देखती है तो इसे अपना ही चेहरा नजर आता है। मतलब कि यहाँ कोई स्टोन नहीं था, लेकिन वो इंसान होता है जिसके अंदर ये पार होती है। स्कारलेट आर्टिफिशियल स्टोन को इस्तेमाल करने के बाद इसमें सारी पार आ गई थी, मगर ये काम नहीं करती। इसकी पार को यूज करने के लिए इसे अपनी मिस्टेक को तस्लीम करना होगा। स्कारलेट जब जाने लगती है तो इसे अपने डैड नजर आते हैं। ये उनसे कहती है कि मैंने आपसे ठीक से सॉरी नहीं कहा। वहीं इसके डैड की सोल गायब हो गई थी, मतलब कि उन्होंने इसकी सॉरी को एक्सेप्ट कर लिया। अब ये जिड और जॉर्ज के पास जाती है। इसने उनको अपने हाथों से ठीक कर दिया था। स्कारलेट के पास अब स्टोन की पार्ट आ गई थी। जॉर्ज और जिड भी अपनी मिस्टेक को तस्लीम कर लेते हैं। अब ये इस होल में गिर जाते हैं। वहीं इनको मेन होल नजर आता है। इसको खोलकर ये बाहर आ गए थे। स्कारलेट और जॉर्ज गले मिलते हैं। ये उसे बताती है कि मैं स्टोन को नहीं बल्कि सच को जानना चाहती थी। और यूं मूवी का एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।